हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले हमारी अकाउंट्स की बेसिक एजम्पशंस। क्या पढ़ेंगे? बेसिक एजम्पशंस कि हमारी अकाउंट्स किन एजम्पशंस पर बेस्ड होती है, किन एजम्पशंस पर हमारी अकाउंट्स बनती है। ठीक है। तो हमारी बेसिक एजम्पशंस हमारी होती हैं तीन। कितनी होती हैं? तीन। एक, दो, तीन। सबसे पहली, पहले मैं इनको आपके नाम बताऊंगा, फिर समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हमारी अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कौन सी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरी हमारी होती है कंसिस्टेंसी। दूसरी हमारी होती है कंसिस्टेंसी। और तीसरी हमारी होती है एक्रूअल बेसिस अजम्पशन। तो ये हमारी अकाउंट्स की तीन अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल बेस। अक्रूवल बेस। तो अब ये तीन एजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहले हम अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, और क्या सोचकर बिज़नेस शुरू करते हैं कि हमारा बिज़नेस क्या अगले साल ही बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम अपना बिज़नेस शुरू करते हैं ये सोचकर कि हमारा जो बिज़नेस है हर साल बड़ा होएगा और बढ़ेगा बढ़ेगा, एक्सटेंड होता रहेगा। हम जितना चाहेंगे, जितना हमारे पास अवेलेबल होगा, हम उसमें फ़ंड लगाएंगे और अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करेंगे, जिससे कि क्या हो, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो और हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली आगे बढ़ता ही जाए और चलता ही जाए, कभी बंद ना हो। यही सोच के हम चलते हैं। तो हमारी सबसे पहली एजम्पशंस यही कहती है कि आप बिजनेस शुरू करोगे क्या सोचकर कि आपका बिजनेस चलता ही जाएगा, बंद नहीं होगा। दूसरा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका बिजनेस कमाएगा। क्या कमाएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट आपका बिजनेस कमाएगा। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एजम्पशन कहती है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में बढ़ेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा और हमेशा आगे ही बढ़ेगा, बंद नहीं होगा। हम यही सोच के अपनी बिजनेस को शुरू करते हैं। तो पहली एजम्पशन हमारी क्या हुई? गोइंग कंसर्न। गोइंग मतलब चलना। हमारा बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि हमें अपना बिजनेस बंद नहीं करना है। और कौन बिजनेस स्टार्ट करेगा अगले साल बंद करने के लिए? हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस शुरू करता है और आगे प्रॉफिट कमाएगा। अपना जितना हो सकेगा उतना एफर्ट लगाएगा, उसमें प्रॉफिट कमाएगा। तो हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो होती है, अजम्पशन मतलब होता है कि ये हम मान कर चलेंगे कि ऐसा होगा, और इन एजम्पशन के बेस पर हम अपने बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस की हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं इन एजम्पशन के बेस पे। तो पहली हमारी हो गई गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ठीक है। अब हमारी आती है अगली, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम जो रूल फॉलो करेंगे, जो हम रूल्स फॉलो करेंगे, जो हम पॉलिसीज़ फॉलो करेंगे, वो हमारी थ्रू आउट द बिजनेस, थ्रू आउट द बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड्स, हमारी क्या कहते हैं, पॉलिसीज रूल्स सब हमारे सेम रहेंगे। हम उनको चेंज नहीं करेंगे और ना ही हम उन्हें कर सकते हैं फ़िलहाल ऐसे कि हमारा मतलब एक साल मन करा तो हमने कुछ ले लिया, फिर अगले साल मन करेगा कुछ और ले लेंगे, फिर बदल देंगे। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखेंगे। कंसिस्टेंसी मीन्स हम उसमें जो हमने एक बार यूज़ करा वो हम हमेशा ही यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन्हें बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं, लेकिन किन सिचुएशंस में? वो सिचुएशंस भी अलग हैं। ऐसा नहीं कि आप हर सिचुएशन में जब आपका दिल करेगा आप उसको बदल दोगे। वो हमारी सिचुएशंस हैं। सबसे पहली हमारी सिचुएशन है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम उसको चेंज कर सकते हैं कब? बाय अ स्टैच्यूट। मतलब कि किसी भी कानून में, किसी भी कानून में बदलाव आ जाए, गवर्नमेंट उसको चेंज कर दे, तो हमें अपना जो पॉलिसी थी, जो हमारे रूल थे, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन नहीं हुआ चेंज, क्या कहते हैं, रूल में, तो नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारी जो अगली कंडीशन है वो क्या है? चेंज बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
हाँ जी, क्या? चेंज बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हम जिनको बेस लेकर हम अकाउंट्स करते हैं, जो हमें बताता है कि अकाउंट हमें कैसे बनाना है, क्या करना है उसके अंदर, अगर उसमें चेंज आ जाए तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और लास्ट जो हमारा है, चेंज होगा फॉर मोर, हाँ जी, चेंज होगा फॉर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्यों? फॉर मोर अप्रोप्रिएट, और अपने अकाउंटिंग को और ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए हम अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें अलाउड कर दिया जाएगा। हाँ जी, तो क्या था? कंसिस्टेंसी हमारा था कि हमने जो रूल एक बार इस्तेमाल कर लिया वो हम थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर देंगे, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं कब? केवल 3 सिचुएशंस में। वो 3 सिचुएशन क्या है? चेंज आए किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में, बाया स्टैच्यूट, मतलब अगर कोई भी कानून या लॉ बदलता है तो हम अपनी पॉलिसी को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब लॉ ही बदल जाएगा तो फिर तो हमें करना ही करना है चेंज उसको, अब पुराने लॉ से हम कर ही नहीं सकते। दूसरा, चेंज बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जो हमें बताता है कि हम अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, और अगर अकाउंट्स बनाने का तरीका ही बदल जाएगा तो फिर तो हमें वैसे भी चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, हम अपने अकाउंट्स को और अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब ये कंसिस्टेंसी या पॉलिसीज़ किस लिए होती हैं हम आगे पढ़ेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, उनके मेथड्स होते हैं, हम उनको भी चेंज करना चाहें तो इन्हीं के बेस पर चेंज कर सकते हैं। और हमारे आपके फीफो लीफो होते हैं, वो स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए यूज़ करे जाते हैं, वो चेंज होते हैं। तो कंसिस्टेंसी रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अंदर ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस हमारा क्या है? एक्रूअल बेस का हमारा मतलब होता है, एक्रूअल मतलब होता है कि किसी भी मतलब उधार पे या फिर क्रेडिट पे हमारा एक्रूअल बेसिस हमें कहता है कि अगर हमारी बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई जो कि मनी की टर्म्स में हो या फिर मनी में मेजर करी जा सकती हो। हाँ जी, क्या? मनी की टर्म्स में हो या फिर मेजरेबल इन मनी हो। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन हो गई तो हमें उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको हमें अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो कैश में हो या वो क्रेडिट में हो, चाहे वो कैश में हो या फिर वो क्रेडिट में हो, हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या कहता है? एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस हमारा कहता है कि हमारी ट्रांजैक्शन कोई भी अगर हो जाए जो कि मनी में हो या फिर मेजरेबल इन मनी हो तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश हो या फिर वो क्रेडिट हो। तो ये थी हमारी 3 एजम्पशन। आइए फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ी 3 एजम्पशन। 3 एजम्पशन हमने पढ़ी। एजम्पशंस, एजम्पशंस कितनी? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या थी? गोइंग कंसर्न हमारी कहती थी कि भाई हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस शुरू करेंगे क्या सोचकर? कि हमारा बिजनेस चलता जाएगा, बंद नहीं होगा। दूसरा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, हम अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहेंगे और कमाने के लिए जो हो सकेगा हम अपने वो एफर्ट्स करेंगे। गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस आगे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन बंद हो सकता है, वो अलग सिचुएशंस होती हैं। फिलहाल हमारा एजम्पशन ये होता है, हम ये मान के बिजनेस शुरू करेंगे कि हमारा जो क्या कहते हैं बिजनेस है वो चलता जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा क्या? दूसरा हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या था? जो एक बार पॉलिसी या रूल्स हमने फॉलो कर लिए वो हमें अपने हर अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन हम उनको चेंज कर सकते हैं। चेंज कब कर सकते हैं? 3 कंडीशंस थी। क्या थी 3 कंडीशंस? पहली, चेंज बाय स्टैट्यूट, कानून में चेंज आ जाए। चेंज बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव आ जाए। या तीसरा हमारा फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये थी हमारी सेकंड पॉलिसी। थर्ड पॉलिसी हमारी क्या थी? थर्ड पॉलिसी थी हमारी
एक्रूवल बेस, हाँ जी एक्रूवल बेस, ये क्या कहती थी कि भाई हमारे बिजनेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाए जो कि मनी की टर्म्स में हो या मेजरेबल इन मनी हो, मेजरेबल इन मनी हो, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो कैश हो या फिर क्रेडिट हो, हमें उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, या तो वो हमने कैश में ली हो या फिर हमने उधार पे ली हो या फिर दी हो, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये क्या कहता है हमारा एक्रूवल बेस। तो ये थी हमारी 3 बेसिक अजम्पशन जिस पे हमारी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगी, और आपको अगर ये समझ में ना आए तो इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी क्वेरी हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने कहा था जितने भी आपके दोस्त हैं 11th या 12th के अकाउंट्स के स्टूडेंट जो हैं, 11th या फिर 12th के अकाउंट्स के स्टूडेंट, हो सके तो बीकॉम के लिए भी मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो आप उनको भी ये बता सकते हैं इसके बारे में। बीकॉम फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लेवल की वीडियोज़ भी मैं बनाऊँगा, तो बीकॉम वाले भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो खैर सारे ही कर सकते हैं ताकि आप अपने फ्रेंड्स को इन चीज़ों के बारे में बता सकें। थैंक यू सो मच। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।